वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं यार आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हमारे चैप्टर का ये पार्ट 3 है। हमने पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, पार्ट 3 में बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, तो मैंने सोचा यार कि अब वही ख़त्म करवा देते हैं। एंड इसके बाद आपकी बुक नंबर 1 इज़ फिनिश्ड एंड आपकी बुक नंबर 2 के 1 शॉट्स आएंगे, है ना। तो भाई इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, राइट। तो बस इतना ही है यार। अब चलो शुरू करते बिना किसी देरी के। तो देखो यार, अब हमें पढ़ने हैं इंटरनेशनल ट्रेड का, जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करे थे। पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया था, मोर और लेस, है ना, कि भाई क्या होता है। बार्टर सिस्टम हमने किया था पार्ट 1 में। देन धीरे धीरे आगे बढ़े थे हम लोग। हमने टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कर लिए थे, है ना, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड किए थे, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ये सब कर लिया था। अब हमें पढ़ने हैं कि भाई आउटपोर्ट्स क्या होता है। पोर्ट्स आपको पता है क्या होता है। तो आप लोगों को इसी से ही आप लोग बस आइडिया लगा सकते हो कि आउटपोर्ट्स ऐसे पोर्ट्स होते हैं यार जो थोड़ा सा दूरी पे बनाए जाते हैं फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट्स इन डीप वाटर। ये क्यों बनाए जाते हैं, इनको बेसिकली बिल्ड किया जाता है ताकि ये सर्व कर पाए पेरेंट पोर्ट को। पेरेंट पोर्ट कौन सा हो गया, पेरेंट पोर्ट यानी कि जो आपका मेन पोर्ट होता है। आउटपोर्ट उसकी मतलब सिस्टर पोर्ट तो नहीं, बट हाँ उससे थोड़ा सा दूर बना जाता है डीप वाटर ताकि वो सर्व कर पाए अपने पेरेंट पोर्ट को। ठीक है, तो बस इतना ही था यार इसमें, मोर और लेस। काफ़ी सिंपल है ना, आप लोग इसको कर सकते हो। देन हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि यार ये आपका एग्ज़ाम्पल जो है ये पक्का आएगा, तो भाई अच्छे से करना। कि क्या होता है ना, सीईटी में लोग आपको दे देंगे कि भाई व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपोर्ट। फिर आउटपोर्ट्स में आपके दो एग्जाम्पल्स है, एथेंस है एंड इट्स आउटपोर्ट इज़ पायरियस इन ग्रीस। तो फिर ग्रीस वाला जो है यहाँ पे आपका आ सकता है, नो डाउट। आगे देखते हैं हम लोग यार। अब हमें देखने के हमारे टाइप्स ऑफ पोर्ट्स कितने हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज फंक्शंस। सबसे पहले हमारा ऑयल पोर्ट्स। ऑयल पोर्ट्स हमारे से स्पेशलाइज्ड पोर्ट्स होते हैं जो प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं हमारा क्या बेसिकली ऑयल की प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑयल। ठीक है, ये दो टाइप्स से होते हैं। पहला होता है हमारा एक टैंकर पोर्ट्स आ जाता है। एग्जाम्पल है इसके माराकाइबो इन वेनेजुएला एंड एस्कियारा इन टूनिशिया, और तो और फिर ट्रिपोली इन लेबनन। ये आपका आएगा, पक्का आएगा भाई, फिर से दे देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑयल पोर्ट। ये आपका आएगा, तो यू हैव टू मेमोराइज इट, और कोई चारा है नहीं अब आप पे, है ना। तो भाई अच्छे से करना है इसको। आगे देखते हैं हम लोग। आगे अगला है हमारा रिफाइनरी पोर्ट्स। रिफाइनरी पोर्ट्स क्या क्या एग्जाम्पल है रिफाइनरी पोर्ट्स भाई, जहाँ पे रिफाइन होती हैं हमारे, है ना, जितने भी ऑयल की रिफाइनरी होती है बेसिकली, है ना, इनको हम लोग रिफाइनरी पोर्ट्स बोलते हैं। क्या होता है ये, एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ पोर्ट इज़ अबादान ऑन द गल्फ ऑफ पर्शिया। फिर से आ सकते हैं यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिफाइनरी पोर्ट, राइट। देन आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पोर्ट्स ऑफ कॉल। पोर्ट्स ऑफ कॉल क्या है हमारा, पोर्ट्स ऑफ कॉल हमारे ऐसे पोर्ट्स होते हैं जो जनरली डेवलप किए जाते हैं मेन सी रूट्स पे, जहाँ पे जो शिप्स है हमारी वो यूज़ करे एंकर। एंकर क्या हो गया यार, एंकर आपका बेसिकली रिफ्यूलिंग के लिए यूज़ होता है। कि भाई शिप्स को ऑफ कोर्स यार, जैसे फ्लाइट्स को फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है हर एक छोटे छोटे अपने इस पे बेसिकली इंटरवल्स पे। वैसे यार शिप्स को भी ऑफ कोर्स रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर वही है हमारा कि एंकर पोर्ट्स वही होते हैं हमारे, है ना, यूज्ड फॉर एंकर फॉर रिफ्यूलिंग, है ना भाई, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम्स। ऑफ कोर्स ये बात है यार, ज़्यादा सामान लेके चलेंगे फिर ऑफ कोर्स ख़राब होएगा। तो फिर ये जो पोर्ट्स ऑफ कॉल है हमारे हेल्प करते हैं हमारे कि ठीक है भाई, शिप की मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं मोर और लेस, राइट। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अपना कॉलिंग पॉइंट्स। और फिर ग्रेजुअली इनको फिर डेवलप कर दिया जाता है कमर्शियल पोर्ट्स में। एग्जाम्पल इसका फिर से आ सकता है एडन, होनोलुलु एंड सिंगापुर, पक्का आएगा, प्लीज़ अच्छे से करना। नेक्स्ट वन इज़ पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन क्या है हमारे, ये एक स्पेशली डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारा फॉर पैसेंजर्स और तो और मेल्स के अक्रॉस वाटर बॉडी, जो कवर करता है शॉर्ट डिस्टेंसेस, राइट। लॉन्ग डिस्टेंसेस नहीं कवर करते हैं हमारे पैकेट स्टेशन, बल्कि ये लोग शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर करते हैं। इनको अपन लोग फेरी पोर्ट्स भी बोलते हैं। ये पोर्ट्स जो है हमारे अकर करते हैं इन पेयर्स, सो दैट फेस ईच अदर अक्रॉस द वाटर बॉडी। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल भाई, डोवर इन इंग्लैंड एंड कैलियस इन फ्रांस अक्रॉस द इंग्लिश चैनल।
पक्का आएगा, प्लीज़ अच्छे से करना, राइट। अगला है हमारा इंटरपोर्ट पोर्ट्स। इंटरपोर्ट पोर्ट्स हमारे कौन से पोर्ट्स हैं? ये हमारे पोर्ट्स जो है एक एक्ट करते हैं एज कलेक्शन सेंटर्स। यहाँ पे जो गुड्स हैं इनको लाया जाता है अलग अलग कंट्रीज से फॉर एक्सपोर्टिंग पर्पसेस। फॉर एग्जांपल हो गया हमारा भाई रॉटरडैम फॉर यूरोप, सिंगापुर फॉर एशिया एंड कोपेनहेगन फॉर द बाल्टिक रीजन। सो अगेन गाइस पक्का आएगा, अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट इज नेवल पोर्ट्स। नेवल पोर्ट्स भाई नेवल में ही नाम में यार कुछ मिलिट्री वाइब्स दे रहा है, राइट। तो ये वही हमारे पोर्ट्स होते हैं जो मेंट होते हैं फॉर स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। ये जो है दिस सर्व ओनली वॉरशिप्स एंड हैव रिपेयर वर्कशॉप्स फॉर देम। एग्जाम्पल में आपका आ सकता है भाई कोची है ना, कारवार है, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके ऑफ सच पोर्ट्स इन इंडिया। अगला देखते हैं हम लोग ट्रेड लिबरलाइजेशन। फ्री ट्रेड या फिर ट्रेड लिबरलाइजेशन एक ऐसा एक्ट है ऑफ ओपनिंग अप इकॉनमी। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि भाई इंडिया ना पहले क्लोज्ड इकॉनमी हुआ करती थी, देन धीरे धीरे जैसे ही उसको मतलब लोन की ज़रूरत पड़ी तो फिर IMF ने कुछ कंडीशंस डाल दी इंडिया के आगे कि ठीक है भाई आपको अपनी इकॉनमी को खोलना पड़ेगा, आपको फॉरेन प्लेयर्स को अलाउ करना पड़ेगा कि ठीक है भाई आप इंडिया आइए और तो और आप शुरू करिए, क्या शुरू करिए, अपना ट्रेड शुरू करिए, राइट। तो जो द इकॉनमीज़ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, जो हमें जो इकॉनमीज़ हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, ये एडवर्सली अफेक्ट करी जाती हैं बाय बोथ ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड। ये इम्पोज करते हैं भाई अनफेवरेबल कंडीशंस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज एंड दस डू नॉट प्रोवाइड इक्वल स्टेटस ताकि वो भाई कम्पीट कर पाए ना ग्लोबल मार्केट। फ्री ट्रेड जो है हमारा उसको एक्सेस देना चाहिए कि भाई इक्वल एक्सेस देना चाहिए टू रिच एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज। जाहिर सी बात है यार, जब तक डिस्पैरिटीज़ होंगी आपकी फ्री ट्रेड में तब तक भाई कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। भाई यहाँ पे भी दिया है। और तो और इट शुड ऑल्सो अलाउ डेवलपिंग कंट्रीज टू कीप देयर ओन मार्केट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन गुड्स प्रोडक्ट्स। अगला है हमारा डम्प्ड गुड्स। डम्प्ड गुड्स क्या है हमारा? डम्प्ड गुड्स हमारे पोज करते हैं थ्रेट टू डोमेस्टिक मार्केट्स एज दीज चीपर गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज हार्म डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। जो प्रैक्टिस होती है हमारी बेचने की एक कमोडिटी को इन टू कंट्रीज एट अ प्राइस दैट डिफर्स फ्रॉम रीजंस नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट्स इज कॉल्ड डंपिंग, ठीक है। अगला है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यार क्या हुआ यार, हमारा 1948 में एक जनरल एग्रीमेंट आया था फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको हमने बोला था GATT। ये हमारा एग्जिस्टेंस में आया था ताकि यार लिबरलाइज हो पाए हमारा जो वर्ल्ड है फ्रॉम हाई कस्टम टैरिफ्स टू अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ्स का क्या मतलब होता है भाई, आजकल काफ़ी चर्चा में भी है टैरिफ्स अपने। टैरिफ्स आर नथिंग बट बेसिकली दे आर लाइक टाइप ऑफ टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड ऑन ट्रेड, है ना। नॉन टैरिफ बैरियर्स। फिर जो गैट था हमारा उसको ट्रांसफॉर्म किया गया था बाय द मेंबर कंट्रीज इनटू परमानेंट इंस्टीट्यूशन फॉर लुकिंग आफ्टर प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड एंड फेयर ट्रेड अमंग द नेशंस। तो क्या हुआ यार, एक संगठन बनाया गया, एक पूरी की पूरी एक बेसिकली एक ग्रुप बनाया गया मेंबर कंट्रीज़ का, जिसमें जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ थी, मेंबर नेशंस थे, उन सबको ओवरलुक करता था हमारा दैट इज़ जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड। और ये मेक श्योर करता था कि ठीक है यार फ्री एंड फेयर ट्रेड हो अमंग द नेशंस। फिर इसको आगे चल के अपना WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जाना गया। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 को। आज 2 जनवरी है तो यार कल इस्टेब्लिश हुआ था, है ना। सॉरी। फिर यार ये आपका जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर्स है पक्का आएगा, तो अच्छे से करना। कहाँ लोकेटेड है इसका पूरा हेडक्वार्टर्स? इसका हेडक्वार्टर्स लोकेटेड अपना जिनीवा या फिर मैं कहूँ स्विट्ज़रलैंड में, है ना। अराउंड 164 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ WTO एज ऑन December 2016। इंडिया भी एक फाउंडर मेंबर्स है अपना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। WTO यार एक लौती ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, राइट। इसका जो मेन फंक्शन है वो वही फंक्शन है यार इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि यार वो रूल सेटअप कर पाए फॉर द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम और तो रिजॉल्व कर पाए डिस्प्यूट जितने भी हो अपने बिटवीन इट्स मेंबर नेशंस। इट ऑल्सो कवर्स ट्रेड इन सर्विसेज example telecommunication and banking and other issues including intellectual rights.
फिर आगे चल के आज जो WTO है, इसके काफ़ी शॉर्टकमिंग्स भी हैं, ड्यू टू विच इसको भाई क्रिटिसाइज भी किया गया है और तो और अपोज भी किया गया है बाय दोज कंट्रीज हु आर वरीड अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो क्या है, WTO ना कभी कभार यार बायसनेस क्रिएट कर देती है बिटवीन डेवलपिंग नेशंस एंड डेवलप्ड नेशंस। क्यों? क्योंकि यार उसका जो मेन मेंबर नेशन है वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आइडियोलॉजी यही है यार कि वो सबसे आगे जाए और बाकी उसके पीछे ही रहें। तो इसलिए भी यार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी मेंबर स्टेट्स ने ये भी बोला था यार कि ठीक है यार, इतना मतलब फेवरिंग नहीं है फॉर डेवलपिंग एज वेल एज इन नॉन डेवलप्ड कंट्रीज। इसलिए यार इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स भी थी और तो और इसको अपोज भी किया गया था काफ़ी कंट्रीज के द्वारा। ठीक है, अगला है हमारा रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स क्या होते हैं हमारे? रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हमारे सेटअप ही करे जाते हैं ताकि वो इनकरेज कर पाए ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ जिनकी जोग्राफिकल क्लोजनेस है, राइट। जोग्राफिकल क्लोजनेस यानी कि यार जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या है, जोग्राफिकल क्लोजनेस है। कैसे है? क्योंकि भाई बॉर्डर्स ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं यानी कि यार साइड बाय साइड है ना। तो इसलिए तो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स क्या होते हैं हमारे? रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हमारे सेटअप करे जाते हैं ताकि इंकरेज कर पाए ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ विद जोग्राफिकल क्लोजनेस, जैसे कि यार इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया म्यांमार। तो ऐसे है ना, विद जोग्राफिकल क्लोजनेस, सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंटरिटीज़ इन ट्रेडिंग आइटम्स एंड टू कीप रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड अंडर कंट्रोल, राइट। आज के टाइम पे करीबन 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स अपने जो ऑक्यूपाई करते हैं हमारे 52% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। ये जो जितने भी अपन के जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं एग्जिस्टेंस में ही आए। क्यों आए एग्जिस्टेंस में? ड्यू टू द फेलियर ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस टू स्पीड अप इंट्रा रीजनल ट्रेड। ठीक है यार, तो फिर क्या कहा कि ठीक है यार, कंट्री से बोला कि यार WTO तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है, मतलब करता है बट यार अगेन बायसनेस होती है। फिर कंट्रीज़ ने क्या कर दिया यार, अपने ही ब्लॉक्स बनाने लगे ताकि भाई वो लोग खुद ही अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे ट्रेड कर पाएँ। और जब वो अपने ही बेसिस पे ट्रेड करने लगे तो फिर ऑफ कोर्स यार जाहिर सी बात है यार आसानी ज़्यादा होगी, है ना। जब आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेगा कोई और ऑर्गेनाइजेशन एंड आप ही दोनों को बेसिकली क्या करना है, आप ही दोनों को मतलब अपने रूल्स बनाना है यार, अपने ही मतलब कंडीशंस पे ट्रेड करना है। तो यही थे हमारे ट्रेड ब्लॉक्स, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। तो इसी के साथ यार ख़त्म होता है हमारा पूरा चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे आपके वन शॉट ऑफ योर बुक नंबर 2। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड अच्छे से पढ़ते रहना भाई, एंड ऑल वेरी बेस्ट फॉर प्री बोर्ड्स। कमेंट सेक्शन में बताना यार कि आप लोगों के प्री बोर्ड्स कब से हैं, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ले